तसव्वुर करें कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानी दिमाग जिसे आप अभी सुन रहे हैं ये खुदा की निशानियों का सबूत है। एक मशहूर नेवरोलॉजिस्ट ने बरसों तक न्यूरॉन और शऊर का मुताला किया, लेकिन जो कुछ इसने दरियाफ्त किया वो इसे शक से यकीन तक ले गया। दिमाग की हैरत अंगेज ताकत, इसकी अजीब व गरीब खूबियां और शऊर के मौजज़ात सब एक सच्चे खुदा की तरफ इशारा करते हैं। इस कहानी के इख्तिताम तक आप अपने दिमाग को बिल्कुल नए नुक्ता नज़र से देख रहे होंगे। नेवरोलॉजिस्ट हीरान दिमाग के मुजज़्ज़त ने से इस्लाम तक ले जाया। बारिश की हल्की हल्की बूंदें डॉक्टर एड्रीन कोल के दफ्तर की चौड़ी शीशे की खिड़कियों से टकरा रही थीं। वो अपनी मेज़ पर बैठे हुए थे, इर्द गिर्द तहकीकी मकालों के ढेर लगे थे और कंप्यूटर स्क्रीन पर MRI स्कैन मध्यम रोशनी में जगमगा रहे थे। बाहर से देखने वाले के लिए ये कमरा एक ऐसे शख्स का मज़ार लगता था जिसने अपनी ज़िंदगी इंसानी दिमाग के राज खोजने में लगा दी थी। वो लंदन के सबसे मुअज़्ज़ज़ नेवरोलॉजिस्ट में से एक थे, हार्वर्ड में तालीम हासिल की थी, दुनिया भर में लेक्चर दिए थे और न्यूरल पाथवेज पर अपनी इनकलाबी तहकीक पर इनामात जीते थे। मगर इन सब कामयाबियों के पीछे इनके दिल में एक खालीपन छुपा हुआ था, ऐसा खला जो किसी भी अवार्ड दरियाफ्त से पर नहीं हो रहा था। साल हर साल तक उन्होंने शक को अपनी ढाल बनाया हुआ था। इनके नज़दीक मजहब महज एक सकाफती बाक़ियात था, कमज़ोरों का सहारा। उनका ईमान खुर्दबीनों, FMRI मशीनों और पेयर रिव्यू जर्नल्स में था। जब कोई साथी खुदा का जिक्र करता तो वो महज मुस्कराकर बात को टाल देते। अपने तलबा से वो बार बार कहते, ज़हन दिमाग ही है और कुछ नहीं। लेकिन आज अपनी मेज़ पर रखे ताज़ा मकाले को देखते हुए इनके यकीन में लर्जिश आ गई। ये मकाला नेचर न्यूरोसाइंस में शाये हुआ था। इसका उन्वान ही उनके दिल को हिला देने के लिए काफ़ी था, हायरार्किकल कम्प्लेक्सिटी इन कॉर्टिकल सर्किट सजेस्ट डिज़ाइन फीचर्स। ये कोई मजहबी आलम नहीं बल्कि कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस के माहिरीन का तहकीकी मुताला था, जिन्होंने जदीद AI एल्गोरिदम्स के ज़रिए दिमाग के लाखों आसाबी रवाबित का नक्शा बनाया था। नतीजा चौंका देने वाला था। ये सर्किट किसी अंधी बेतरतीबी के बजाय इंतहाई बामकसद और मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिए गए थे। डॉक्टर एड्रीन ने अपने कंपटियों को दबाते हुए सरगोशी की, नहीं, ये डिज़ाइन नहीं हो सकता। इर्तिका इसकी वजाहत करता है ना? मगर दिल के अंदर एक नम आवाज़ जानती थी कि यह महज इत्तेफाक नहीं। अरबों सिनेप्सिस किसी उलझे हुए धागे की मानंद नहीं बल्कि किसी इंजीनियर की बनाई हुई शाहराहों की तरह मुनज़्ज़म थे। अगर ये इत्तेफाक है, वो बुड़बुड़ाए, तो ये सबसे ज़्यादा बामकसद इत्तेफाक है जो मैंने देखा है। चंद दिन तक वो खुद को जर्नल्स में दफन किए रहे, मगर जितना ज़्यादा पढ़ते गए इतना ही ज़्यादा बेचैन होते गए। रात के सन्नाटे में उन्हें यूं महसूस होता जैसे खामोशी खुद उनसे सवाल कर रही हो, दिमाग इंजीनियरिंग से मुशाबे क्यों है? शऊर दिमाग के बंद होने के बावजूद क्यों बरकरार रहता है? और क्यों बरसों की तहकीक के बावजूद वो अब भी एक नादीदा हस्ती के साये को महसूस करते हैं? उन्हीं रातों में एक मरीज ने उनकी दुनिया बदल दी। वो एक दरमियानी उम्र का आदमी था जो बड़े फालिज के बाद अस्पताल लाया गया। तमाम मॉडल्स के मुताबिक इसकी बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जानी चाहिए थी। दिमाग के बाएं हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा था, स्कैन वाज़े दिखा रहे थे। मगर जब डॉक्टर एड्रीन इसके वार्ड में दाखिल हुए तो वो मरीज़ होश में था और होंठों पर अल्फाज रवां थे। ये अंग्रेज़ी नहीं थी। एड्रीन करीब हुए, उनका दिल धड़कने लगा। मरीज़ की आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से बार बार एक जुमला निकल रहा था, ला हौलो ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डॉक्टर एड्रीन साकित रह गए। उन्होंने अरबी सुनी तो थी मगर मफहूम पूरी तरह नहीं जानते थे। करीब खड़ी नर्स ने आहिस्ता से बताया, डॉक्टर, वो बार बार पढ़ रहे हैं, ताकत और कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही के साथ है। डॉक्टर एड्रीन ने नोट लिखे, मरीज शदीद दिमागी नुकसान के बावजूद मजहबी जुमले रवानी से बोल रहा है। साइंसी वजाहत नदारद। मगर दिल में हलचल मच गई। रात गए जब वो स्कैन्स को दोबारा देख रहे थे तो सोचने लगे, आधा दिमाग खामोश हो चुका है, फिर भी ईमान की ज़ुबान बह रही है। क्यों? ये सवाल उनका पीछा करता रहा।
क्या ईमान दिमाग की हदों से आगे है? क्या ये रूह की गहराइयों में जिमी हुई कोई चीज़ है जो किसी बीमारी से मुतासर नहीं होती? चंद हफ्तों बाद वो ऐसे मकालात की तरफ मुतवज्जे हुए जिन्हें वो पहले रद्द कर चुके थे। जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज में शाये एक मकाला उनके सामने आया, द इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ, एविडेंस फ्रॉम न्यूरोलॉजी एंड एक्सपीरियंसेस। ये दलील देता था कि शऊर महज दिमागी खलियात का खेल नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दिमाग के बंद होने के बावजूद बाकी रहती है। कभी जिसे वो झूठ समझते थे, आज वही उनके हाथों में कांप रहा था। और फिर उन्हें इस्तांबुल की एक कॉन्फ्रेंस याद आ गई जहां एक मुसलमान न्यूरोसाइंटिस्ट ने कुरान की ये आयत पढ़ी थी। वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें थोड़ा ही इल्म दिया गया है। सूरत बनी इसराइल 85। उस वक्त एड्रीन ने आंखें घुमाई थी, मगर आज ये अल्फाज उनके दिल पर हथौड़े की तरह लगे। 1400 साल पुरानी किताब वही राज बयान कर रही थी जिसे साइंस आज भी हल नहीं कर सकी। रातों को वो छप कर कुरान पढ़ने लगे। दिल में गहरी धड़कन के साथ पहली बार इस तर्जुमे को खोला तो आंखों में नमी तीर गई। वो किसी देवमालाई कहानी या खाली शायरी की तवक्को कर रहे थे, मगर कुरान अक्ल, दिल और रूह सब को मुखातिब करता था। एक आयत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। बस वो आंखें अंधी नहीं होती बल्कि सीनों के अंदर के दिल अंधे होते हैं। अलहज 46। डॉक्टर एड्रीन कुर्सी पर झुक गए। वो दिमाग को ही सब कुछ समझते आए थे, मगर ये किताब दिल को असल मरकज बता रही थी। सफ़ा बा सफ़ा उन्हें वही कुछ मिल रहा था जो उनकी लेबॉर्ट्री के शवाहिद दिखा रहे थे। नींद, याददाश्त, रास्ते, शऊर, सब कुछ कुरान में हैरान कुन अंदाज से बयान था। यह तसादुम नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुरान साइंस से ऊपर किसी बुलंद मकाम से बात कर रहा हो। उनके अंदर खला पिघलने लगा। बरसों की खुश्की की जगह एक नामालूम मोहब्बत ने घर कर लिया। वो अल्लाह से मोहब्बत थी। वही अल्लाह जिसे वो दहाइयों से इनकार करते आए थे, अब उन्हें अपनी शारक से भी करीब महसूस हो रहा था। मगर कश्मकश अब भी बाकी थी। मेरे साथी क्या कहेंगे? मेरे शागिर्द? मेरी शोहरत? लेकिन हर बार जब वो दिमाग के जाल नुमा नक्शे देखते तो एक ही सरगोशी दिल में आती, ये इत्तेफाक नहीं, ये डिज़ाइन है। एक जुमा की दोपहर वो थके हारे अस्पताल के करीब एक छोटी सी मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। न जाने क्यों उनके कदम अंदर बढ़ गए। नर्म कालीनों की खुशबू, नमाजियों की आजिज़ी, सजदों में सुकून। उनका दिल भर आया। इमाम ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। एड्रीन ने बेइख्तियार कहा, मैं जानना चाहता हूँ। इमाम ने इस्लाम के बारे में बताया, एक खालिक के सामने झुकने के बारे में, जिंदगी के मकसद के बारे में। डॉक्टर एड्रीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके जहन में मरीज का चेहरा घूम गया जो फालिज के बाद भी अल्लाह को याद कर रहा था। वो तहकीकी मज़ामीन याद आ गए जो रूह के सबूत देते थे, और कुरान की आयत गूंज उठी। आखिरकार उनके होंठ लरजने लगे और वो कलमा दोहरा गए, शेद ला लेला अलिले व शेद मुहम्मदा रसूल अलिले। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहली बार उनके दिल को सुकून नसीब हुआ। बरसों के खला को ईमान ने भर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार एड्रीन की रगों में ऐसा सुकून बह रहा था जैसे सदियों से अंधेरे में डूबा गार अचानक रोशनी से भर गया हो। अपनी पूरी जिंदगी में उसने हजारों अल्फाज कहे थे, लेक्चर, तहकीकी मज़ामीन, इंटरव्यूज, मगर शहादत के अल्फाज का वज़न इन सब पर भारी था। ये अल्फाज महज अकली नतीजा नहीं थे, बल्कि दिल की मुकम्मल सपुर्दगी थे। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो शाम की हुआ कुछ और ही लग रही थी। लंदन की मानूस सड़कें, लाल डबल डेकर बसें, चलती गाड़ियां, हल्की बारिश से भीगी फुटपाथी, सब कुछ नया दिखाई दे रहा था, गोया किसी नई रंगत में ढल गया हो जो उसने पहले कभी ना देखी हो। उसने गुजरते लोगों को देखा और दिल में सोचा, ये सब भी रूह रखते हैं, और ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि वो किस खजाने के मालिक हैं।
रात को वो घर वापस आया और कुरान का वो तर्जुमा खोला जो उसने डाउनलोड किया था। कई घंटों तक वो नई आंखों के साथ पढ़ता रहा। जो आयत पहले सरसरी नजर से गुजरी थी अब बिजली की तरह दिल पर गिर रही थी। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ। बेशक इसमें इल्म रखने वालों के लिए निशानियां हैं। अल-रूम 22। बतौर नेवरविलोजिस्ट जो दिमाग के ज़ुबान वाले हिस्सों पर तहकीक करता रहा था, ये अल्फाज उसके दिल तक उतर गए। इसके नज़दीक तो ज़ुबान महज बरूका और वर्निक के एरिया के खलियों का खेल थी, मगर यहाँ अल्लाह खुद याद दिला रहा था कि ज़ुबान का तनव्वु एक निशानी है, हादसा नहीं। अगले दिनों में एड्रीन नमाज पढ़ने लगा, इब्तिदा में लड़खड़ाते हुए। उसने मस्जिद में देखी हरकत को दोहराना शुरू किया, अरबी अल्फाज आहिस्तगी से अदा किए, मगर हर सजदा ऐसा लगता जैसे कुफुल में खोई हुई चाबी घूम गई हो। बरसों का खालीपन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। लेकिन जिंदगी अचानक आसान न हुई। इसकी इस्लाम कबूल करने की खबर तेजी से फैल गई। साथी हैरान हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर ने इसे राहदारी में रोक लिया। सर्द लहजे में बोला, एड्रीन, कहो कि ये सच नहीं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अक्ल और साइंस पर बनाई है और अब एक रेगिस्तानी किताब के सामने झुक रहे हो। एड्रीन ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि वो किताब उन्हीं राजों की वजाहत करती है जिन्हें हमारी साइंस आज तक हल नहीं कर पाई। प्रोफेसर ने तंजिया हंसी छोड़ी और बुड़बुड़ाते हुए चला गया कि सलाहियत ज़ाय हो गई। एड्रीन को चुभन जरूर हुई, मगर साथ ही ताकत भी मिली। बरसों तक वो शोहरत का गुलाम रहा था, अब वो सिर्फ अल्लाह के लिए जी रहा था। इसके तलबा हैरान थे। कई क्लास के बाद इसके गिर्द जमा होते और सरगोशी करते, सर, इस्लाम क्यों? एड्रीन मुस्कुराता, स्लाइड पर न्यूरल नेटवर्क की तस्वीर दिखाता और कहता, ये देखो, अरबों कनेक्शंस, हर एक इस कदर मुनज़्ज़म कि दुनिया का कोई कंप्यूटर मुकाबला नहीं कर सकता। ये इंतशार नहीं है, ये डिज़ाइन है। और डिज़ाइन खालिक की तरफ इशारा करता है। ये इसका अंदाज़न दावत था साइंस के पुल से ईमान तक रसाई। एक शाम वो दोबारा इसी फालिद ज़दा मरीज के पास गया जिसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज में इसकी दुनिया बदल दी थी। मरीज आहिस्ता आहिस्ता संभल रहा था, अब भी तन्हाई में जिक्र करता। एड्रीन इसके पास बैठ गया और पहली बार क्लिनिकल नोटिस लिखने के बजाय धीरे से कहा, भाई, तुम्हारे अल्फाज ने मुझे बचा लिया। मरीज ने कमज़ोर सी आंखें खोले, मुस्कुराया और फिर सरगोशी की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एड्रीन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अब वो समझ गया था, कोई ताकत, कोई कुव्वत, यहाँ तक कि इंसानी दिमाग की अजमत भी अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं। अब उसकी रातें दुआ से भर गई थीं। वो अल्लाह से अपनी तकब्बुर भरी जिंदगी पर मुआफ़ी मांगता, अपने घर वालों के लिए हिदायत की दुआ करता, सच्चाई पर डटे रहने की ताकत मांगता। कुरान के साथ साथ हदीस भी पढ़ने लगा। एक हदीस ने इसके दिल को झंझोड़ दिया। जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सुनो, वो दिल है। बुखारी, मुस्लिम। एड्रीन ने बेशुमार दिमाग देखे थे, मगर इस दिल को कभी ना पहचाना था। अब उसे एहसास हुआ कि शऊर को खलियों में ढूंढने की कोशिश बेकार थी। रसूल ने पहले ही बता दिया था कि असल फैसला कुन दिल है। वक्त गुजरता गया और एड्रीन की जिंदगी बदल गई। वो शोहरत के पीछे नहीं भागता था, खालीपन को इनामात से नहीं भरने की कोशिश करता था। इसके लेक्चर बदलने लगे, इनमें आजिज़ी और हैरत छलकती थी। वो अब हर क्लास के आखिर में याद दिलाता, याद रखो, जिस दिमाग का तुम मुताला करते हो वो खुद एक मोजिज़ा है। महज मशीनरी पर मत रुको, आगे देखो। कई तलबा ने मजाक उड़ाया, मगर कई के दिल में सवाल जाग गए। एक रात खिड़की के पास बैठे, नीचे शहर की हलचल सुनते हुए, एड्रीन ने अपनी पुरानी जिंदगी याद की। वो आदमी जो खुदा को झुठलाता था, अब दिन में 5 बार झक रहा था। जो समझता था दिमाग सब कुछ है, अब जान गया था कि दिमाग रूह के बगैर कुछ नहीं।
जो बरसों खालीपन का शिकार था, अब अल्लाह, रसूल और हर इंसान के लिए मोहब्बत से लबरेज था। उसने शहादत का लम्हा याद किया, मुस्कुराया और सरगोशी की, अल्लाह, मुझे उन्हीं अल्फाज पर मौत अता फरमा। अगली सुबह उसने न्यूरोलॉजी पर नहीं बल्कि आजिज़ी पर लेक्चर तैयार किया। स्क्रीन पर एक निवरुन की तस्वीर दिखाई जो अंधेरे में जगमगा रहा था। कहा, हम इस पर हैरान होते हैं, मगर न भूलो ये निवरुन खुद से वजूद में नहीं आया। इसकी कामिल तख्लीक एक निशानी है, और निशानियां पैरवी के लिए होती है। हाल खामोश था। तलबा की आंखों में वही सवाल झलक रहा था जो कभी उसके दिल को परेशान करता था, क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? एड्रीन जान गया कि अब इसका मिशन बदल गया है। इसका कैरियर, इसकी तहकीक, इसकी आवाज़ सब अब दावत की सूरत इख्तियार कर चुके थे। दिमाग के मुजज़े अब महज साइंस नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ रहनुमाई की रोशन दलील थे। और अब, सुनने वाले अजीज, सवाल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सर में 86 अरब से ज़ायद न्यूरॉन्स हैं जो मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करते हैं। तुम्हारे सीने में एक दिल है जिसका जिक्र नबी ने सदियों पहले किया था। और तुम्हारे वजूद में एक रूह है जिसे कोई मशीन कभी नहीं नाप सकती। क्या तुम ये सब महज इत्तेफाक कहोगे, अल्लाह की निशानी मानोगे? आज रात जब तुम सर तकिए पर रखो, डॉक्टर एड्रीन कोल को याद करना, वो नेवरविलोजिस्ट जिसने इस्लाम का रास्ता आसमानों के मोजज़ों से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के मुजज़े से पाया। सोने से पहले सुबहान अल्लाह कहना, जागने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है तो उसे ज़रूर शेयर करो, शायद कोई और भी जो शक में खोया हुआ है इसी रोशनी को पाले जो एड्रीन के दिमाग, दिल और तकदीर को बदल गए। मज़ीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें दीन इन मिनट, जहां साइंस मिलती है इस्लाम की अबदी हकीकत से।